नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार से भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में आ गई है। यही वजह है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पार्टी ने अभी से दिन रात एक कर दिए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को तैनात करना चाहती है जो जातिगत समीकरणों को साधने में पार्टी के काम आए। तो कौन है वो व्यक्ति जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो नाम है चर्चा में वो स्वतंत्र देव सिंह का है, लेकिन इन्हें मौका मिलेगा इस बात की संभावना कम है, क्योंकि ये पहले भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में और इनका कार्यकाल भी बहुत ही सफल रहा है। पार्टी दोबारा इन्हें मौका देगी इसकी संभावना कम है। इसी तरह केशव प्रसाद मौर्य निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश में भाजपा के सबसे बड़े पिछड़े नेता हैं, पिछड़े समाज से आने वाले सबसे बड़े नेता हैं। वो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, डिप्टी सीएम पद पर भी हैं। ऐसे में उनके नाम को भी चर्चा में भले ही लाया गया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद पर ये रहेंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। रणनीति बनाते समय पार्टी खास ध्यान रखेगी बहुजन समाज पार्टी और उसके मतदाताओं पर भी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोटरों ने बहुत बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उठाना पड़ा। ऐसे में सवर्णों की पार्टी माने जाने वाली भाजपा किसी दलित चेहरे को भी इस पद पर मौका दे सकती है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की लगभग 45% जनसंख्या पिछड़े वर्ग से आती है, ऐसा माना जाता है। तो किसी गैर यादव पिछड़े को भी मौका दिया जा सकता है। और इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भूपेंद्र चौधरी का अब कार्यकाल समाप्त हो गया है और जो सबसे पहला नाम चल रहा है उनकी जगह लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो है विद्यासागर सोनकर। सबसे ज्यादा मजबूती से इन्हीं का नाम आगे चल रहा है। कौन है विद्यासागर सोनकर, आइए देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष के लिए दलित चेहरे के तौर पर विद्यासागर सोनकर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। जौनपुर के सिखवीपुर निवासी विद्यासागर बहुत पढ़ाई के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। शुरुआत इन्होंने बूथ अध्यक्ष से की, लेकिन ये अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में ये विधान परिषद के सदस्य हैं और दलित वर्ग को साधने के लिए विद्यासागर सोनकर के नाम पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो दूसरा नाम है यह है बीएल वर्मा का। कौन है बीएल वर्मा? दलित चेहरा तो हो ये पार्टी निश्चित रूप से चाहेगी, लेकिन बीएल वर्मा का भी नाम आगे चल रहा है। बीएल वर्मा जो है ये लोध जाति से आते हैं और इसलिए इनके नाम की चर्चा है। बीएल वर्मा बदायूं के रहने वाले हैं और आरएसएस से 1979 से जुड़े हुए हैं। मोदी सरकार में भी इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। धर्मपाल सिंह अगला नाम है, ये भी लोध समुदाय से आते हैं, इनकी भी चर्चा है। और बरेली की आंवला सीट से ये 5 बार विधायक रह चुके हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ऐसे में इन्हें भी मौका मिल सकता है लोध राजपूत समुदाय को साधने के लिए। एक और नाम जो चर्चा में है यह है हरीश द्विवेदी का। हरीश द्विवेदी को इसलिए चर्चा में, इनके ऊपर इसलिए चर्चा है क्योंकि पार्टी में जो सवर्णों की पार्टी मानी जाती है भाजपा, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। दूसरा बहुत प्रमुख वोटर है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण चेहरे को भी मौका देने के लिए हरीश द्विवेदी का नाम चल रहा है, लेकिन ये खाली चर्चा में ही रहेंगे। इनको इस पद पर मिलने की संभावना बहुत कम इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण मतदाता पहले ही भाजपा के पक्ष में वोट दे रहा है, उसके कहीं और जाने की संभावना बहुत कम है। तो ये पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन इनकी संभावना नहीं है। विजय बहादुर पाठक का नाम चर्चा में है। ब्राह्मण वर्ग से आने वाले विजय बहादुर पाठक बीजेपी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं। वर्तमान में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वह विधान परिषद के सदस्य भी हैं।
ऐसे में ब्राह्मण समाज को पार्टी से जोड़े रखने के लिए भाजपा नेतृत्व उन्हें अध्यक्ष पद की अहम जिम्मेदारी सौंप सकती है। आपको क्या लगता है, किसे अध्यक्ष बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को? एक और नाम जो चर्चा में है यह है बाबू राम निषाद का। बाबू राम निषाद कौन है, आइए देखें। यूपी में ओबीसी वोटर अहम भूमिका में है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। बीजेपी की इस वर्ग पर भी निगाहें हैं। ऐसे में बीजेपी राज्यसभा सांसद बाबू राम निषाद के जरिए इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें मौका दे सकती है। तो ये थे वो नाम जो चर्चा में है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो आपका क्या कहना है, किसे इसमें से बनाया जा सकता है या फिर कोई नया चेहरा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।